हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन के लिए स्पेशल बहुत ही डिलीशियस थाली, जिसमें मटर पनीर की ग्रेवी वाली टेस्टी सब्जी, मिक्स वेज की सूखी सब्जी, बूंदी का रायता, मखाने की रबड़ीदार खीर और गर्मा गर्म टेस्टी बेडमी पूड़ियाँ और इसके साथ सलाद और चटनी भी। तो इसे हमने बगैर प्याज लहसुन के तैयार किया हुआ है। इस थाली को 25 से 30 मिनट में ये डिलीशियस थाली बनके भी तैयार हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो सबसे पहले हम मखाने की खीर बनाएंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में हम 1.5 लीटर दूध को डालकर पकाएंगे और दूध को हम आधा होने तक पकाएंगे, जिससे कि खीर बढ़िया गाढ़ी बने। तो जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम 1 चम्मच देसी घी एक पैन में डालकर 1 कटोरी मखाने को डाल लेंगे और इसे गुलाबी होने तक मखाने को भून लेंगे। इस तरीके से गुलाबी करके इसे हम एक मिक्सी जार में डाल करके इसे दरदरा सा पीस लेंगे। पल्स मोड पे सिर्फ 2-3 बार चला के इसे दूध में मिक्स कर लेंगे। तो दूध आप देख रहे होंगे कि आधा हो गया है, तो दूध बढ़िया से गाढ़ा भी हो गया है। तो इसमें हमने दरदरा करके मखाने को डाल दिया हुआ है। तो खीर बढ़िया से गाढ़ी बने, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार में आधा कटोरी दूध डालेंगे और इसमें 5 से 6 भीगे हुए बादाम को छील कर लेंगे और 8 से 10 मखाने के साथ में चीनी भी दूध के साथ में ही पीस लेंगे खीर के टेस्ट के हिसाब से। इस तरीके से गाढ़ा सा दूध हो जाएगा। अब इस दूध को हम खीर में इसी समय डालकर 4 से 5 मिनट तक तेज़ आंच पर खीर को पकाएंगे और 5 मिनट बाद आंच को बंद कर देंगे। आप देखेंगे कि एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी खीर तैयार हो गई है। अब खीर में हम फ्लेवर के लिए मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और साथ ही में काजू बादाम किशमिश को एक पैन में रोस्ट कर लेंगे आधा चम्मच देसी घी के अंदर में, और फिर इसे खीर में मिक्स कर लेंगे काजू बादाम और किशमिश को। और फिर खीर को हम ड्राई फ्रूट मिक्स करने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र करके ऊपर से काजू बादाम पिस्ते से गार्निश करेंगे और साथ में थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे, जिसमें खीर में कलर भी अच्छा है। तो एकदम बढ़िया गाढ़ी मखाने की खीर तैयार है। इसे हम फ्रिज में रख देंगे ठंडी होने के लिए। अब हम बनाएंगे सूखी मिक्स वेज सब्जी। इसके लिए हमने 5-6 सब्जियों को अच्छे से धुल करके इसे छील लिया हुआ है। तो सारी सब्जियों को हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने आलू को कट करके इसे हम तेज़ आंच में 2-2 मिनट सारी सब्जियों को फ्राई करेंगे। तो सारी सब्जियों को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा ही हाफ ही इसमें तेल में फ्राई करेंगे, बाकी का इसे हम भाप में पकाएंगे। तो हमने आलू को फ्राई किया हुआ है, इसके बाद हमने गाजर को फ्राई किया हुआ है। सारी सब्जियों को हम एक के बाद एक फ्राई करेंगे। तो बस 2-2 मिनट का समय लगेगा इसे फ्राई करने में। सारी सब्जियों को हम सेमी फ्राई ही करेंगे। तो सब्जी को आप अपने पसंद की जो भी लेना चाहें वो लें। हमने इसके अंदर आलू, गाजर, बीन्स, कुंदरू, शिमला मिर्च और गोभी ली हुई है। अगर आप पनीर डालना चाहें तो वो भी कट करके इसी समय फ्राई कर लें। और सारी सब्जियों के हमने थोड़े बड़े टुकड़े ही काटे हुए हैं। तो अब हम गोभी को भी फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इस तरीके से गोभी को भी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो मेरी सारी सब्जियां सेमी फ्राई हो गई हैं। मैं आलू को दबा के दिखा रही हूँ। इस तरीके से सारी सब्जियों को फ्राई करने के बाद एक पैन के अंदर में डाल लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, फिर हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला और 2 तेज़पत्ता डालने के बाद एक जार के अंदर में 3 टमाटर को काट कर डालेंगे, साथ में 2 हरी मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेंगे। और इसके साथ में सब्जी का कलर अच्छा है, इसके लिए 3 से 4 काश्मीरी लाल मिर्च को टमाटर के साथ में डालकर पीस लेंगे और इस पेस्ट को सब्जियों के ऊपर डाल लेंगे। और अब 4 से 5 चम्मच देसी घी डालकर सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद सब्जियों को मिक्स करके बढ़िया से इस पर ढक्कन लगा के 15 मिनट तक हम बिल्कुल धीमी आंच पर इस बर्तन को रख देंगे सब्जी को पकने के लिए। और 15 मिनट बाद आप खोल के देखेंगे सब्जी खूब बढ़िया से पक गई है। फिर इसमें हम आधा कटोरी फ्रोजन मटर डाल के मिक्स कर लेंगे और डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। और अब लगाएंगे सब्जी में तड़का। इसके लिए एक पैन में 1 से 1.5 चम्मच देसी घी डाल के इसमें आधा चम्मच जीरा डाल के तड़का लेंगे। फिर आधा छोटा चम्मच राई डालेंगे, 1 पिंच हींग भी डाल लेंगे और साथ में आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल करके सब्जी के ऊपर तड़का लगा लेंगे। और फिर बढ़िया से सारी सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी हरी कटी धनिया डालकर मिक्स वेज की सब्जी बनके तैयार है। देखा आपने कितनी बढ़िया सूखी सब्जी बनके तैयार है। अब हम मटर पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी तैयार करेंगे। तो पनीर की सब्जी के लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया हुआ है। अब हम पनीर को अच्छी तरह से हथेली से मसल कर चिकना कर लेंगे।
पनीर में ज़रा भी गांठें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम रसगुल्ले बनाते वक्त छेने को चिकना करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पनीर को चिकना कर लेंगे। अब पनीर में हम मिलाएंगे 3 से 4 चम्मच बेसन बाइंडिंग के लिए और बहुत ही थोड़ा सा नमक मिला के पनीर के अंदर इसे दोबारा से खूब बढ़िया से मिला लेंगे। इसे भी खूब बढ़िया से मसल करके चिकना कर लेंगे। और इसके बाद चिकना करने के बाद इसकी छोटी छोटी सी हम बॉल्स सी बना लेंगे और एक बार में इसकी सारी बॉल्स निकाल लेने के बाद हथेली पर, जैसे कि हम रसगुल्ले को एकदम चिकना करते हैं वैसे ही चिकना करके इसे अच्छे से तेल गरम करके उसमें डाल देंगे। इसे फ्राई करेंगे और सारी बॉल्स को हम अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो सारी बॉल्स पनीर की इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो शुरू में पनीर की बॉल्स में जब कलर आ जाए उसके बाद हम आँच को 2 मिनट धीमी कर लेंगे, जिससे कि सारी बॉल्स अंदर से भी बढ़िया से अच्छे से पक सके। एकदम तेज़ आंच में नहीं पकाएंगे, इसे हम हाई टू लो आंच पे सारी बॉल्स को फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल ही मुलायम सी बॉल्स बनके तैयार हो गई है। अब हम ग्रेवी बनाने की ओर चलते हैं। तो अब एक जार में हम 3 टमाटर काट कर लेंगे और ग्रेवी का कलर बढ़िया है इसके लिए इसके अंदर 3 से 4 काश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक तेज़पत्ता और 2 हरी मिर्ची डाल के इसे एकदम महीन सा पीस लेंगे। तो कढ़ाई भी मेरी गर्म है, क्योंकि पनीर के बॉल्स तलने के बाद इसके अंदर 4 से 5 चम्मच तेल भी बचा हुआ है। तो इसी में हम सब्जी के लिए ग्रेवी बनाएंगे। इसके अंदर हमने 1 चम्मच जीरा डाला हुआ है और साथ में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच राई, 1 पिंच हींग और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिला लेंगे और डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। इसे भी बढ़िया से मिक्स करने के बाद पिसा हुआ टमाटर का पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से इसे भूनेंगे। अब इस समय इसके अंदर 1 तेज पत्ता हमने और डाला हुआ है और ग्रेवी के हिसाब से इसमें नमक इसी समय मिक्स कर लेंगे। इससे मसाला बहुत ही जल्दी से पक जाएगा। तो देखिए कितनी जल्दी मसाला पक गया, इसमें तेल दिखाई देने लग गया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच कसूरी मेथी इसी समय मिक्स करके कसूरी मेथी को भी पका लेंगे। इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो मसाला काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसी ग्रेवी आपको चाहिए, गाढ़ी पतली। और इसे ढक करके 5 से 7 मिनट पका करके जब ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए फिर इसके अंदर 1 कटोरी फ्रोजन मटर या फिर ताज़ी मटर जो भी आपके पास हो वो ले लें और साथ ही में डाल देंगे 3 से 4 साबुत हरी मिर्च डालकर ग्रेवी को दोबारा से 2 से 3 मिनट पकाकर थोड़ी सी और गाढ़ी कर लेंगे। फिर इसके अंदर पनीर की सारी बॉल्स डालकर धीमी धीमी आंच पर इसे 6 से 7 मिनट फिर से दोबारा पका लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया मटर पनीर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी कटी धनिया डालेंगे। तो इस सब्ज़ी की ग्रेवी को हमने मीडियम ही रखा हुआ है, न तो ज़्यादा पतला किया है न ही ज़्यादा गाढ़ा। तो कैसी लगी आपको ग्रेवी वाली मटर पनीर की सब्ज़ी? इसके बाद हम बनाएंगे बूंदी का रायता। तो एक बाउल में हम 1 कटोरी ताज़ी और गाढ़ी दही को लेकर अच्छे से फेंट लेंगे। फिर जितनी दही ली हुई है उतना ही पानी इसमें 1 कटोरी मिक्स करेंगे। तो पानी को भी दही के साथ अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच सूखे पुदीने का पाउडर और डालेंगे टेस्ट के हिसाब से सादा और काला दोनों ही नमक मिक्स करेंगे। 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालकर इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे दही के अंदर सारे मसालों को। जब सारे मसाले दही में अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसके अंदर 1 कटोरी बूंदी डालकर इसे भी मिला लेंगे और साथ में ऊपर से हरी कटी धनिया डाल लेंगे। तो अब रायते के अंदर में हम लगाएंगे एक स्मोकी तड़का। इसके लिए गैस पर हम एक मिट्टी की दिया को रख देंगे गर्म होने के लिए और जब दिया बढ़िया से गर्म हो जाए फिर इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल करके इसके अंदर 1 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग डाल करके पका लेंगे और साथ में 1 लाल मिर्च भी डाल के फिर तड़के को रायते के अंदर में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दिया को निकाल करके ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च और रोस्टेड जीरा पाउडर डाल करके गार्निश कर लेंगे। तो सौंधी सौंधी सी खुशबू वाला बूंदी का रायता भी तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम बनाएंगे गाजर, मूली और खीरे का रेदुआ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गाजर, मूली, खीरे को अच्छे से साफ़ करने के बाद इसे छील लेंगे। फिर इसे ग्रेटर से मोटी वाली साइड से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे तीनों चीज़ों को। तो गाजर, मूली, खीरे में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम इसे ग्रेट करने के बाद एक सूती कपड़े में डाल करके या रुमाल में इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे।
पानी निचोड़ने के बाद इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे कटी हुई अदरक मिर्ची और फिर डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक मिक्स करेंगे और हरी कटी धनिया डालने के बाद 1 नींबू का रस डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो फाइनली गाजर खीरे मूली का रेतुआ सलाद भी तैयार हो गया है। तो अब बारी आती है हरी चटनी बनाने की। तो इसके लिए एक मिक्सी जार में हम थोड़ी सी ताज़ी हरी धनिया लेंगे और 1 छोटा टुकड़ा शिमला मिर्च का लेंगे, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और स्वाद के अनुसार हरी मिर्ची डालेंगे। फिर 1 छोटा चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार काला सादा दोनों नमक डालेंगे, 1 पिंच हींग डालकर 4 से 5 चम्मच इमली का पल्प डाल के इसे बिल्कुल ही महीन सा पीस लेंगे, चटनी को तैयार कर लेंगे। तो चटनी को बाउल में निकालने के बाद जो चटनी जार में लगी रह गई उसमें हमने 2 से 3 चम्मच पानी डाल के चटनी में मिक्स कर लिया है। तो अच्छी सी चटनी भी बनके टेस्टी सी तैयार है। तो सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे लास्ट में हम गर्मा गर्म बेड़मी पूड़ी के लिए आटा तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम उड़द दाल की पीठी सबसे पहले बनाएंगे। तो पीठी बनाने के लिए हमने आधा कटोरी उड़द दाल को 2 घंटे पहले भिगा के फुला लिया हुआ था और इसे मिक्सी जार में डाल के इसके अंदर 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच हींग डालकर इसे बगैर पानी के महीन सा पीस लेंगे। इस तरीके से दाल की पीठी हमने तैयार कर ली है। तो पीठी को तैयार कर लेने के बाद एक बाउल के अंदर हम लेंगे 2 कटोरी आटा और इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच सूजी, फिर कुछ पिसे हुए मसाले डालेंगे। तो अब आटे में हम मिलाएंगे आधा चम्मच देंगी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, फिर 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, आधा चम्मच नमक और अब एक बार फिर से 1 पिंच हींग डालेंगे। बेड़मी के अंदर हींग थोड़ी सी ज़्यादा डाल देने से बेड़मी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें 3 से 4 चम्मच मोयन डाल देंगे। तेल डाल करके बढ़िया से इसे मिलाएंगे। आटे में सारी चीज़ों को खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ी सी हरी कटी धनिया इसी समय डाल लेंगे आटे के अंदर और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर बीच में गड्ढा करते हुए डालेंगे पिसी हुई दाल की पीठी और पीठी को भी डाल के आटे के अंदर बढ़िया से मिला लेंगे। तो पीठी को अच्छे से आटे में मिला लेने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से बेड़मी का आटा तैयार होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा ढीला। तो एकदम बढ़िया से बेड़मी बनेगी इस तरीके से आटा तैयार होने के बाद। तो अब इसकी पूड़ियाँ बेलने के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा आटा लेके इसकी एक बराबर की लोई काट लेंगे और लोई को बढ़िया से चिकना करने के बाद इसे बगैर परथन के ही हल्का सा घी तेल लगा के बिल्कुल एक बराबर की इसे हम बेलेंगे, कहीं मोटा कहीं पतला इसे नहीं बेलेंगे। और फिर घी या तेल में खूब बढ़िया से गरम घी तेल होने के बाद इसमें पूड़ियों को डालेंगे और डाल करके इसे 1 से 2 बार अलट पलट करके निकाल लेंगे। इसे एक बार में हम फ्राई नहीं करेंगे, सारी पूड़ियों को हम बेड़मी को 2 बार में तलेंगे। इस तरीके से सारी बेड़मी को हम एक बार हाफ फ्राई कर लेंगे और फिर हाफ फ्राई करने के बाद निकालते जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि सारी बेड़मी को हमने एक बार हाफ फ्राई किया हुआ है और फिर इसे दोबारा जब तलेंगे तो दोबारा तलने पर बेड़मी पूरी एकदम फूली फूली और खस्ता रहेगी। ये बहुत देर तक ज्यों का त्यों रहेगी, नरम जरा भी नहीं पड़ेगी। तो अब मैं दोबारा इसे तल के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से दोबारा हम घी में हाफ फ्राई बेड़मी को डाल करके अलट पलट करके इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे इसका कलर कितना बढ़िया आ रहा है। तो सारी बेड़मी को हम दोबारा से एक बार फिर से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से एकदम फूली फूली खास्ता बेड़मी बनके तैयार होगी। तो हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली है, मेरी बेड़मी पूड़ियाँ भी बन गई हैं। कितनी बढ़िया खास्ता और फूली फूली बेड़मी बनके तैयार हुई है। इसे देख करके ही मन लग रहा है कि बस इसे फटाफट से गर्मा गर्म खा लिया जाए। तो अब इसे सर्व करने की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम थाली के अंदर सर्व करेंगे चटनी, फिर ये चंद्रकला मिठाई जिसे हमने घर में ही बनाया है। इस मिठाई की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। और अब सर्व करेंगे गाजर मूली खीरे का रेतुआ सलाद। इसके बाद बारी आती है मखाने के खीर की। तो आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी बढ़िया मखाने की खीर, टेस्टी खीर बनके तैयार हुई है। और अब कटोरी में डालेंगे बूंदी का रायता, साथ में डालेंगे आलू का पापड़ और अब कटोरी में डालेंगे गर्मा गर्म मिक्स वेज।
तो मिक्स वेज की सब्ज़ी को हमने थोड़े से मोटे बर्तन में पकाया था, जिससे कि सब्ज़ी बहुत देर तक गर्म बनी रहे। तो ये कितनी बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी भाप में पककर तैयार हुई है कि आप इसे खाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब इस तरीके से सब्ज़ी को बनाएंगे तो। और अब कटोरी के अंदर में डालेंगे दूसरी सब्ज़ी, ग्रेवी वाली मटर पनीर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी सर्व करेंगे। तो कितनी बढ़िया ग्रेवी सब्ज़ी दिखाई दे रही है। और अब लास्ट में गर्मा गर्म बेडमी पूड़ियों को डाल करके कंप्लीट थाली तैयार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये थाली? ये थाली अपने आप में एक पूर्ण थाली है। जिस तरह आपको बाज़ार में सारे जायके मिलते हैं, ठीक उसी तरह आपको इस थाली में भी हर एक स्वाद मिलेगा। आप जब चाहें तब इस थाली को किसी भी ओकेजन पर बनाकर अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं। तो हमने ये थाली रक्षाबंधन पर बनाई है, आप इसे किसी भी मौके पर बना सकते हैं। तो ये थाली आप ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस थाली की हर एक रेसिपी पसंद आएगी। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर ही करें। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।